नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं दोस्तों, सावधान, खिड़की दरवाजे बंद करके देखना, क्योंकि ये राज की बात बाहर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आज शाम 6 बजे एक भयानक घटना आपके साथ घटने वाली है। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि शनिदेव का माथा गर्म हो चुका है और अगले 24 घंटों के अंदर ही आपकी जिंदगी में ये बड़ी घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। शनिदेव अपने रौद्र रूप में आ चुके हैं। अब दोस्तों, न्याय होने वाला है और हिसाब बराबर होने वाला है। हिसाब होगा आपके कर्मों का, पापों का, और दोस्तों हिसाब होगा आपके द्वारा सहे हुए दुखों का, आपके आंसुओं का। हर चीज का अब हिसाब होने वाला है और ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है जिसकी कल्पना भी आपने पिछले 7 जन्मों में नहीं करी होगी। दोस्तों, शनिदेव ने भेजे हैं आप लोगों के लिए 3 बड़े बड़े संदेश, जिसे सुनेंगे आप तो आपके भी तन बदन में करंट लग जाएगा। दोस्तों, कई बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ऐसी खुशियां आपने पिछले 7 जन्मों में भी महसूस नहीं करी होगी। आपका जीवन दुखों से भरा हुआ है। आपकी जिंदगी में आए दिन, हर समय, हर परिस्थिति में दुख और परेशानियां आती रहती है। लेकिन दोस्तों, समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमेशा भगवान ने आपको हर बुरी बला से बचाया है, हर संकट से आपको बाहर निकाला है। भले ही देर हो रही है, लेकिन भगवान हर समय आपको बचाते आए हैं। दोस्तों, शनिदेव हमेशा आपके श्राप की रक्षा करते आए हैं। और दोस्तों, बधाई हो, अब स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने आपकी सुन ली है और अगले 7 दिनों में ये 7 बातें सच होकर रहेंगी। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी 100% सच होती है। बस आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई मैं आज आपके सामने लाऊंगा। बस अपने खिड़की दरवाजे बंद करना, क्योंकि ये राज की बात किसी अपने को भी पता नहीं चलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब जब आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता है, तब तब दोस्तों आप ही कुछ गलतियां कर जाते हैं। आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का डेरा है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और वो पैसा तुरंत इधर उधर खर्च हो जाता है। कभी आप दोस्तों गाड़ी ले लेंगे, कभी घर का कोई सामान खरीद लेंगे, किश्त किश्त में खरीदेंगे, लोन ले लेंगे। कई बार तो जरूरत नहीं है, फिर भी आप इधर उधर खर्चा करते रहते हो। आप हमेशा सोचते हो कि अब मैं खर्चा नहीं करूंगा, अब मैं फालतू का इधर उधर पैसा नहीं खर्च करूंगा। लेकिन होता क्या है, आपके आसपास की जो नकारात्मक शक्ति है वो आपके दिमाग को ऐसा बना देती है कि आप चाहते हुए भी अपना पैसा खर्च कर देते हैं, लोन लेते हैं, किस्त करते हैं दोस्तों, और आप उस चंगुल में सालों साल फंसे रहते हैं। लोगों से उधारी लेने पर आप हमेशा मजबूर रहते हैं दोस्तों। आप सोचते हैं मैं दिखावा करूंगा तो अच्छा होगा, लोग मुझे बड़ा समझेंगे। लेकिन कोई आपको बड़ा नहीं समझता है। आप केवल दिखावा करोगे तो कोई देखेगा नहीं, बल्कि आपको ही सुकून मिलता है। और आने वाले समय में वही सुकून आपके लिए गले का फंदा बनकर दोस्तों आपको हमेशा दुख देता है। आप खर्चा ज्यादा करते हैं और कमाते कम हैं और बचाते भी नहीं हैं। ये सारी चीजें ब्रह्मांड की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे आपसे करवाती है। चाहे आप कितना ही सोच ले कि अब मैं अच्छा करूंगा, अब सब सही होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इसका भी एक उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में। लेकिन फिलहाल उन 7 दिनों में जो बड़ी घटनाएं घटने वाली है उनके बारे में बताता हूं। लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय श्रीनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि मेरे ग्रह खराब है,
मेरे ग्रह खराब है, इसलिए मुझे जीवन में दुख मिल रहा है। तो देखिए ग्रह खराब है या नहीं है। आपको कैसे पता? आपको कोई अंदाजा नहीं है कि कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा है। कौन सा ग्रह आपके ऊपर मजबूत है, आपको नहीं पता। फिर भी आप ग्रहों को दोष देते हैं। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका शनि खराब है दोस्तों, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। हर समय आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने शनि को मजबूत करना है दोस्तों, तो गरीब लोगों की मदद करिए और ऐसे लोगों की मदद करिए जिनको जरूरत हो। आप जानवरों की भी मदद कर सकते हैं। और कई बोलते हैं मेरा राहु बहुत खराब है। तो देखिए, राहु जब खराब होता है तो दिमाग काम नहीं करता है, मेंटालिटी ही इंसान की खराब हो जाती है। इंसान चाहकर भी अच्छे फैसले नहीं ले पाता। इंसान दिन प्रतिदिन गरीब बनता जाता है, उसके अपने उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो राहु को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है? ध्यान से सुने। अगर राहु को मजबूत करना है तो अपनी इच्छाएं जो है उन्हें पूरा करिए। मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाने से सुकून मिलता है तो गुलाब जामुन खाइए। मान लीजिए आपको कहीं घूमना पसंद है तो वहां पर घूम कर आइए। किसी से बात करना पसंद है तो उससे बात करिए। यानी कि खुद को जितना हो सके प्रसन्न रखिए, तो आपका राहु खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही प्रसन्न होगा। आपका राहु मजबूत होगा। अगर आपका सूर्य खराब है दोस्तों, तो आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। हमेशा स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। इसलिए दोस्तों सूर्य को मजबूत रखना भी जरूरी है। सूर्य को मजबूत करना है तो अहंकार से आपको बचना होगा। घमंड बिल्कुल नहीं करना है। गरीब लोगों से भी अच्छे से बात करनी है। अपने से छोटों की, अपने से नीचे वर्ग के व्यक्तियों का भी आदर सम्मान करें। और दोस्तों कुछ आदतें हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपके ग्रहों को भी बैलेंस कर सकती है। आने वाले समय में कई बड़ी चुनौतियां आपके जीवन में आने वाली है दोस्तों। ऐसी घटनाएं होने वाली है जिसको आपके लिए सहना भी मुश्किल होगा। खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है, कंगाली आ सकती है दोस्तों, कोई अपना भी छोड़कर जाएगा। इन सभी चीजों से अगर आपको बचना है तो कुछ आदतें हैं जिनको आपको अपनाना पड़ेगा। और ये आदतें बिल्कुल साधारण है। आपको दोस्तों प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना है। प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना है। और जब भी एकादशी आए तो एकादशी का व्रत रखना आपको शुरू कर देना है। अगली चीज, जब भी पूर्णिमा आती है तो उसी दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना है। शाम के समय आप जब भोजन करें तो जितनी जल्दी हो सके कर लें। साल में कम से कम 2 बार अपने कुल देवी और कुल देवता के दर्शन करने जरूर जाएं। भगवान शिव जी को नित्य कम से कम सप्ताह में 1 बार जला अभिषेक करें। और जब आपका जन्मदिन या किसी की सालगिरह आती है तो दोस्तों उस दिन गरीबों को दान जरूर दें। अमावस्या को गरीबों को दान जरूर दें। और हाँ दोस्तों, ये जब नियम आप रोजाना अपनाना शुरू कर देंगे, यानी कि नियमित रूप से करने लग जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में जो आने वाली गंभीर गंभीर परेशानियां हैं वो टल जाएंगी। दोस्तों अब आने वाले 7 दिनों की मैं बात करता हूं। सबसे बड़ा दोस्तों जो राज है वो यही है कि आने वाले इन 7 दिनों में आपको अचानक से कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं होगी वहां से आपको धन लाभ हो सकता है। दोस्तों कहीं से कोई अचानक बड़ी खुशी की, जी हां, बड़ी खुशी की खबर आपको मिल सकती है। अचानक से ही दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसी खुशी आएगी जो आपकी जिंदगी के सारे दुखों को दूर कर देगी। लेकिन ध्यान रहे, आपके जीवन में जब कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसका ढिंढोरा बिल्कुल भी मत पीट देना। देखिए, हम बोलते हैं अक्सर की अक्सर लोगों के मन की जो भावनाएं होती है, लोगों के मुंह की जो वाणी होती है, अलग अलग प्रभाव वाली होती है। किसी के मन का दोस्तों प्रभाव हमेशा अलग होता है। जरूरी नहीं कि आप अगर किसी रिश्तेदार को अपने जीवन की खुशी के बारे में बताएंगे तो वो खुश होगा। जरूरी नहीं है वो मुंह पर तो बोलेगा कि हां अच्छा है, आपके जीवन में इतनी खुशियां आ रही है,
लेकिन मन ही मन उसको दुख होगा। मन ही मन उसे लगेगा कि काश मेरे जीवन में भी मैं इतना तरक्की कर पाता, मेरे जीवन में भी खुशियां आती। और उसके मन की जो नकारात्मकता है वो आपकी खुशियों को दोस्तों आपसे दूर कर सकती है। आपके अच्छे जो काम हैं उन्हें भी खराब कर सकती है। आप जो आने वाले समय में तरक्की करने वाले हो उसमें भी वो बाधा बन सकती है। तो लोगों को मत बताइए, बस इतना ध्यान रख लीजिए। लोगों को अगर बताएंगे तो आपके होने वाले हर कार्य खराब होंगे ही होंगे और आने वाले समय में कई सारी खुशियां मिलने वाली हैं। शनिदेव दोस्तों, एक बात का ध्यान रख लीजिए कि शनिदेव न्याय के देवता है। तो इन आने वाले 7 दिनों में जितना हो सके दान पुण्य करिएगा और अच्छे कर्म करिएगा। अपनी सोच को अच्छा रखिएगा। किसी भी पराई स्त्री को देख रहे हैं तो मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। किसी भी बहन बेटी को देख रहे हैं तो मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अपने सास, ससुर या माता पिता, इनको कोई दुख नहीं देना है। मन में छल कपट नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रख लीजिए, वरना शनि अपने दुष्प्रभाव तुरंत देगा दोस्तों, और आने वाली खुशियां तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन दुख उल्टा आ जाएंगे दोस्तों। इन 7 दिनों में आपकी मानसिकता की बखूबी परीक्षा होने वाली है। आपके दिमाग की परीक्षा खुद शनिदेव लेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी कि आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आप दोस्तों खुद को मंझधार में खड़ा हुआ महसूस करेंगे कि मैं इस दिशा में जाऊं या फिर इस दिशा में जाऊं, या मैं अब क्या करूं। आपको सोचने पर दोस्तों विवश होना पड़ेगा। आप दोस्तों खुद को मंझधार में पाएंगे कि आखिर अब क्या करूं। ऐसी स्थिति आपकी जीवन में आएगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो शांत दिमाग से आपको काम लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत कदम आपको दोस्तों आने वाले पूरे कुछ महीनों तक परेशान कर सकता है, कुछ सालों तक परेशान कर सकता है। इसलिए इन 7 दिनों में जब भी ऐसी स्थिति आए, जब आप खुद को मझधार में पाए, दोस्तों साक्षात शनिदेव का ध्यान लगाइए और मन को शांत करिए। आपके मन में दोस्तों कई सारी चीजें चलेंगी। मन में सुकून नहीं मिलने वाला है, ना ही रात में आपको नींद आएगी। कुल मिलाकर दिमाग में अशांति छाई रहेगी। अगर आपको इससे बचना है, अगर ऐसा होता है तो दोस्तों आपको शनिदेव के मंदिर जाना पड़ेगा। शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल अर्पित करें और शनिदेव को तेल भी अर्पित जरूर करिए। थोड़ा समय शनि मंदिर में बिताइए और जब लौटे तो किसी भी काले कुत्ते को आप बिस्किट खिला दीजिए। इतना कर लीजिए, आपके मन में शांति आना शुरू होगी, शनि की कृपा मिलना शुरू होगी, और जो शनि परीक्षा लेने वाला है वो परीक्षा में भी आप जरूर पास हो जाएंगे दोस्तों। और आने वाले 7 दिन चुनौती तो आएगी ही आएगी। ऐसी बात नहीं है कि चुनौतियां नहीं आएंगी। जब शनि दोस्तों अपने चरम पर होता है, जब शनि न्याय करते हैं तो परीक्षा तो लेते ही हैं, और परीक्षा होगी दोस्तों आपकी। आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय भी आएगा। लेकिन भगवान दोस्तों हमें परीक्षा में कई सारी चुनौतियां देते हैं दोस्तों। आपके सामने कई खुशियां आएंगी, कई ऐसी चीजें होंगी जब आप भटकेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो भटकना नहीं है। जब इंसान के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो वो सबसे पहले भगवान को ही भूलता है। जिस भगवान से वो विनती करता है, जिस भगवान से वो बार बार मन्नतें मांगता है, उसी भगवान को अच्छे समय आने पर वो भूल जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अपने भगवान को, अपने शनि को भूलना नहीं है। अगर आपको कोई खुशी मिल रही है तो सबसे पहले अपने कुल देवता का और अपने देवी देवता का और शनि का ध्यान करें और उनको धन्यवाद कहें। अपने मन पर काबू रखिएगा। और हां, अगर दुख का समय भी आता है तो अपने आप पर बिल्कुल काबू रखिएगा, अपने मन पर। क्योंकि दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिए, शनि परीक्षा लेता है और लेता रहेगा, और अभी शनि परीक्षा लेने के ही मूड में है। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है तो आपको विचलित नहीं होना है। इंसान दुख के समय में गलत रास्ते पर चल देता है,
गलत गलत कार्य करने लगता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अगर गलत समय आ रहा है तो अच्छा समय भी आएगा, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। दोस्तों, अगर कामकाज से जुड़ा कोई मामला है, काम धंधा कर रहे हैं, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी किसी से अनबन हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ये लड़ाई झगड़ा आपके काम धंधे पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। आपकी बदनामी हो सकती है, लोगों के सामने आपकी गलत छवि जा सकती है दोस्तों, और आप जो है नहीं फिर भी वो चीज लोगों के सामने आ सकती है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि पल भर का हमारा क्रोध, पल भर की हमारी कोई नादानी समाज में हमारी बुरी छवि बना देती है। दोस्तों, लोग हमारे बारे में गलत बातें करने लग जाते हैं क्योंकि हम कुछ समय के लिए गलत चीज कर जाते हैं। तो देखिए, हम कितना ही अच्छा कर ले, उससे कुछ नहीं होता। अगर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया कुछ भी, तो लोग फिर उसी गलत को ही याद रखते हैं। हमारे द्वारा की हुई अच्छाइयां भुला दी जाती है। दोस्तों, यही चीज होनी है आपके साथ। तो कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचिएगा। अपने काम धंधे की जगह आपको कोई भी गलत चीज नहीं करनी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।